कष्ट कहाँ देना है हमें बताओ कि यहाँ कष्ट देना है, कैसे कष्ट देना है? भाई जल में खड़े रह कर के शाम तक रात भर या आग के आस-पास जला के तपाना, धूप में बैठे आस-पास आग, इनका तो आपने कभी चर्चा नहीं सुनी होगी सत्संग में अपने इधर से। अपनी तो सीधी बात है, यदि आप धर्म से चलोगे, तो अधर्म में चलने वाला मन आपको जलाएगा, उसको सह जाओ इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं, समझ रहे हो ना? हमें ये नहीं करना चाहिए और मन हमें प्रेरित कर रहा है और जब हम उसकी बात नहीं मानते तो हमको जलाता है। इस ताप को सह गए तो इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। अच्छा, दूसरा रबड़ी रसगुल्ला पा रहा है, हमारे पास नमक रोटी, भगवान का भोग लगा के उसके बड़े प्यार से पा जाओ, ये हमको चलना है। हमको ऐसा थोड़ी करना कि हम अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, ये किया, कितने दिन? अच्छा, कौन त्याग रहा है? आप। तो आप कर्ता तो है ही हो। चाहे भोक्ता भाव से और चाहे त्याग भाव से और परमार्थ का रंग तब आता है जब आपका अहम गलित हो जाता है। बहुत ये सूक्ष्म विषय है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। हमारे मालिक जैसे हमें रखते हैं, जैसी परिस्थिति है हम उसमें राजी रहकर भजन करते हैं। बस यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ी तपस्या है। और कष्ट देने का मतलब क्या है भाई? ठंडी में जब हम कपड़े नहीं पहनते थे तो अंदर की बात कह रहे हैं, एक मार्किन ऐसे लगा ली, उसी को जब बहुत ठंडी हुई तो ऐसे बांध लिया, ऐसे। और अब जवान शरीर था तो प्राणायाम आदि के द्वारा अपने शरीर को गर्म रखते, दौड़, भाग, व्यायाम, प्राणायाम, तो मतलब तो एक गर्व रहता था अंदर। जब दूसरा कोई कंबल ओढ़े होता ना, तो अंदर एक गर्व आता और उसमें गर्व में सुख अनुभव होता। देखो हम कितने त्यागी हैं, दूसरे कंबल पहने हैं, कंबल ओढ़े हैं, हम तो ऐसे रात में भी ऐसे काँपते हुए ऐसे समय काट रहे हैं। कष्ट सह रहे हैं, पर अध्यात्म की उन्नति के लिए जो चाहिए वो नहीं है। वो भगवान जब दिखाते हैं ना चोर को कि तुम्हारा माल ये अपहरण कर रहा है, तब समझ में आता है। इसीलिए शास्त्र पढ़ने से लाभ होता है, पर उससे कई गुना लाभ जिन्होंने शास्त्र को अपने जीवन आचरण में उतार के चले उनसे होता है। क्योंकि अब जैसे सूक्ष्म बातें हमने अपने हृदय में पकड़ी, महाराज एक कंबल ले लो आप। नहीं, नहीं, कंबल, साधु को कंबल की क्या जरूरत? कहीं न कहीं वो अहंकार ही पुष्ट हो रहा था। जब पता चला अंदर से कि भैया ये तो चोर है, सारा माल तो चुरा ही लिया जा रहा है, अंधा बटे और पड़ा चबाए, अहंकार गलित नहीं हुआ तो साधना क्या हुई? फिर फिर उस पर नजर गई। अब मैं प्रभु का हूँ, जैसे रखे, जैसे उचित जो मिला उसे। कोई दिखावा, कोई ज़्यादा बाहरी, तो फिर वो तो हमें ये समझ में आता है कि बाहरी कष्ट से कोई उन्नति परमार्थ की नहीं होती। सिद्धांत से चलो, उसमें जो कष्ट अनुभव हो रहा है, उससे उन्नति हो जाएगी। नहीं तो अहंकार ही पुष्ट होता रहता है। मैं इतना, मैं ऐसा, मैं बड़ा विचित्र खेल है। परमार्थ का भी अहंकार हो जाता है। परमार्थ में जैसे इसने सखी ने पूछा कैसे हम नापे अपने आप? तो भगवान गीता जी में बोलते हैं, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। वो विद्वान, वो विवेकवान, वो ज्ञानी महात्मा जो मान रहित है, मोह रहित है, जो नित्य स्वरूप चिंतन में है, समस्त कामनाओं का त्याग किए हुए है, सुख दुख को समान भाव से देखता है, वो परम पद में आरूढ़ है। या परम पद में आरूढ़ होना हो तो ऐसा चले। अब सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए जब हम चलते हैं तो अहंकार बख्शता नहीं है। बहुत जगह देखा है इसने, वो तो भगवान गुरु रूप में है ना, वो अंदर दिखाते हैं से जहाँ अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, हम तो चल रहे थे इसको मिटाने तो और बढ़ रहा है। तो महापुरुषों की सभा में बैठकर, गुरुजनों के चरणों में बैठकर इसको देखा जाता है, नहीं ये दिखाई नहीं देता, ये अन्य जगह नहीं दिखाई देगा। जैसे अपने चेहरा चेहरा कैसा है शरीर का, ये दर्पण में दिखाई देगा, शीशे में दिखाई देगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे ही जब हम गुरुजनों के समीप बैठते हैं, महापुरुषों के समीप बैठते हैं, तब समझ में आता है कि मेरे अंदर कौन-सा दोष है। ओह! ये तो अहंकार बढ़ रहा है। ये तो एक बार तरी है गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो एक महात्मा का आश्रम था, वो सुरेशानंद जी महाराज। वो दिगंबर ही रहते, बड़े अद्भुत कोटि के महापुरुष, बस एक अचला जैसे माई बहन आई तो ऐसे अचला ऐसे डाल लिया और बहुत ही शुष्क चमड़ा, मोटा हो गया था, सर्दी गर्मी बरसात सब सहते हुए। जब हम लोग गए तो और भी संत मंडली, खूब पुआ और खीर और ऐसी चीजें बनवाई, सबको पवाया। शाम का टाइम था, खूब सब संत भगवान पाए, जय जयकार हुई।
और हमारी दृष्टि नई अवस्था थी तो महात्माओं पर दृष्टि रहती थी, उनकी चेष्टा, उनकी चितवन, उनकी बोलन, उनकी चलन, क्योंकि हमें शिक्षा लेनी है, सब गुरुजन स्वरूप है। तो उनको निरपेक्ष देखा, उदासीन, निरपेक्ष, और सबको जैसे माँ पवाती है ऐसे पवा रहे थे सबको। जल्दी-जल्दी प्रसाद पाया और जब महाराज जी अपनी कुटिया को गए तो उनकी कुटिया में गए। वहाँ जाना निषेध था, उनके शिष्यों ने कहा, पर हमें साधु देख कर के उन्होंने निषेध नहीं किया, सन्यासी वेश था, तो अंदर गए। देखा तो तख़्त और कुशासन बस, कोई चद्दर भी नहीं उसके ऊपर, और आप दिगंबर, और हाथ में 2 रोटी और इतना भरता लिए हुए थे, ऐसे। और स्वामी जी, ये क्या हम लोगों को तो आप वहाँ पुआ, खीर, गुलगुला, ये जो देहात में बोलते हैं ना, आप ये तो बहुत मृदुभाषी। उनका गुरुजी, वो सब संतों को गुरुजी कहते, उनका गुरुजी, हमारी सामर्थ्य कहाँ कि हम खीर पुआ पाएँ, हम तो बस कुशासन में, सीधे कुशासन में, इतना तप में और इतने दैन्य, आम छू नहीं गया। सबको गुरु भाव से, सब पूज्य। तब लगा कि देखो, देखो, जैसे नहीं ऊँट पहाड़ के नीचे जाए तो समझ में आता है कि कितने ऊँचे। जब महापुरुषों की चरण धूल में बैठे, लगता है धिक्कार है हमारे जीवन को। हमारा तो जवान शरीर है, ये वृद्ध शरीर में कैसे रह रहे हैं। गुरुजनों के समीप बैठने से ये इस अहंकार रूपी चोर को पकड़ा जा सकता है, अन्यथा ये खाता रहता है। ये सब गलित कर साधना करते हुए भी ये जाओ मैं ऐसे। ये अहंकार ही तो है ला, ये वही बल का प्रयोग करवा दिया, खत्म खेल। जहाँ हमें ये देखना था सामने हमारे प्रभु हैं, वो हमने साफ वरदान दे दिया। तो